अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग बात करेंगे अबाउट द ईटा, एमडी कैट और केएमजी कैट के सिलेबस के बारे में। ठीक है, सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो काइंडली आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये आप लोगों तो उससे इनाम होता है और हमारे लिए मोटिवेशन होती है। सेकंड थिंग इज़ डैट आप सब लोग कोशिश करो कि वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखो, सो दैट आप लोगों से किसी भी किस्म का पॉइंट, किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन जो है वो मिस ना हो। सो विदाउट एनी फर्दर डिले हम लोग चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। पिछले दिनों बहुत से ये क्वेश्चंस आ रहे थे, बहुत से मैसेज रिसीव्ड हो रहे थे कि हम लोगों ने जो है वो एमडी कैट या ईटा के लिए कौन सा सिलेबस फॉलो करना है। मींस हम लोग फुल बुक फॉलो करें या वही शार्ट सिलेबस 2022 वाला फॉलो करें, या कहाँ से प्रिपरेशन करें। ठीक है, सो इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट इस चीज़ पर बात करेंगे। लेकिन फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम लोग बात करते हैं कि एम कैट के हवाले से। अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स पंजाब से भी हैं, तो कि एम कैट का पहले बता दूँ कि बेसिकली ये है क्या। देखो, हमारे पास के के अंदर MBBS और BDS के अलावा जो बाकी अलाइड हेल्थ साइंसेज के प्रोग्राम्स हैं, जिसमें आप लोगों के पास DPT, BSN और बाकी पैरामेडिक्स के डिफरेंट प्रोग्राम्स आते हैं, एनेस्थीसिया, रेडियोलॉजी वगैरह, MLT वगैरह। तो उसके लिए के में एक टेस्ट कंडक्ट होता है जिसको KMG कैट कहते हैं। सिंपल इज़ दैट। ये खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है वो कंडक्ट करती है। डायरेक्टली हम लोग इसके सिलेबस पर आते हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। सिलेबस मोस्टली स्टूडेंट्स पूछते हैं कि इसके लिए क्या सिलेबस होता है, तो यार इसके लिए कोई सिलेबस नहीं होता। ठीक है, इसके लिए आप लोगों ने अपनी FSC का फुल जो है वो कोर्स जो है वो देखना होता है, फुल बुक्स जो है वो पढ़नी होती हैं। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की। इसमें कोई भी शार्ट सिलेबस, रिड्यूस्ड सिलेबस नहीं होता। आप लोगों ने फुल बुक से जो है वो गो थ्रू करना होता है। ठीक है, सो ये हो गया ऑल अबाउट KMU कैट। ठीक है, अब यहाँ पर KMG कैट वालों की टेंशन तो ख़त्म होगी। ऑन द अदर साइड हमारे पास ईटा MD कैट वाले रह गए। अब इनका मसला सेम है। ठीक है, हर मरतबा जो है वो PMC या PMDC जो भी है, ये सिलेबस जो है वो FSC एग्ज़ाम्स के बाद जो है वो अनाउंस करती है। अब वो स्टूडेंट्स जो रिपीटर्स हैं या वो स्टूडेंट्स जिन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट की है, ये उनके लिए काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि लाइक वो प्रिपरेशन कहाँ से करें। इवन तो जब हम लोग प्रैक्टिस टेस्ट अरेंज करते हैं तो उसके बाद भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स है वो इनबॉक्स में आकर सेम क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं कि ये टेस्ट आपने फुल सिलेबस से बनाया या रिड्यूस्ड सिलेबस से बनाया है। ठीक है, देखो यार, इसके लिए बहुत आसान सा तरीका है। कोई भी MD कैट एस्पायरेंट है तो वो अपनी प्रिपरेशन जो है बायोलॉजी से ही स्टार्ट करता है। रीज़न क्या है, एक तो बायोलॉजी आसान है। ठीक है, दूसरी चीज़ है कि हमारे पास इसका टेस्ट के अंदर पोर्शन ज़्यादा है। ठीक हो गया। सो इसलिए मोस्टली स्टूडेंट्स की प्रायोरिटी क्या होती है, बायोलॉजी होती है। देखो, अभी आप लोगों के पास टाइम भी है। आप लोग क्या करो कि आप लोग इस वक्त कम से कम बायोलॉजी को जो है वो फुल बुक को कवर करो। फिर एट द एंड अगर सिलेबस आता भी है और वो आपसे कहते हैं कि चलो यार रिड्यूस सिलेबस, तो वो आपको और आसानी होगी, क्योंकि आपने ऑलरेडी पूरी बुक की होगी। आप लोग वहाँ पर आसानी से उसको कर लोगे। ठीक है, जिस बंदे ने पूरी बुक की हो एज़ कम्पेयर टू दिस कि वो कुछ लिमिटेड चैप्टर तो वो आसानी से कर लेगा। लेकिन ऑन द अदर साइड अगर खुदा ना खास्ता इस वक्त एक स्टूडेंट जो है वो वही 2022 वाला सिलेबस फॉलो कर रहा है, और बाद में क्योंकि ये पाकिस्तान है, यहाँ पे कभी PMC का मसला होता है, कभी PMDC का मसला होता है, यहाँ पे कभी सिलेबस का मसला होता है, कभी बुक्स का मसला होता है। कुछ लोग कहते हैं कि फेडरल से टेस्ट आता है, कुछ कहते हैं कि KPK से आता है, और कुछ कहते हैं कि पंजाब से आता है। यहाँ पर आप लोगों को ये मसले मसाइल फेस करने पड़ेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों ने इन मसलों से टैकल करना सीख लिया तो आप लोग जो है वो मेडिकल जो है वो स्कूल में अपनी सीट जो है वो कन्फर्म करवा लोगे। ठीक है, सो लिहाजा इस वक्त आपसे मैं यही बोलूँगा कि आप लोग अभी इस वक्त कम से कम बायोलॉजी को जो है वो फुल उसको कवर करो। ठीक है, फिर उसके बाद में अगर शॉर्ट सिलेबस आता भी है तो आपके लिए आसानी होगी। लेकिन इन केस अगर वो शॉर्ट सिलेबस नहीं आता और आपने जो है वो शॉर्ट सिलेबस फॉलो कर लिया, 2022 वाला फॉलो कर लिया, और बाद में वो कहते हैं कि नहीं जी फुल बुक से टेस्ट होगा, तो वो फिर आपके लिए मसला बन जाएगा। उस वक्त एक सेपरेट किस्म की एक टेंशन होती है, उसमें आप लोग जो है वो ये चीज़ कवर नहीं कर सकेंगे। ठीक है, बायोलॉजी का आप लोग फुल कवर कर लो। दूसरी चीज़ है अब बात करते हैं केमिस्ट्री पर। अब केमिस्ट्री में भी हमारे पास मोस्टली चैप्टर्स करने हैं। ठीक है, आई थिंक टोटल हमारे पास फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के 24 चैप्टर्स हैं, तो उन 24 में से आप लोगों ने 19 चैप्टर करने हैं। ठीक है, तो आप 19 जहाँ पर 19 चैप्टर का है तो वहाँ पर आप लोग बाकी 4 चैप्टर भी कर लो। ठीक हो गया। बात करते हैं फिज़िक्स की। फ़िज़िक्स को बेशक आप लोग अभी शॉर्ट सिलेबस को ही फॉलो करो। ठीक है, वो 13 चैप्टर्स हैं, तो आप लोग उनको फॉलो कर लो। बाद में कम से कम अगर इन केस वो लोग कहते भी हैं कि हाँ आप लोगों का टेस्ट जो है वो फुल बुक से होगा, तो कम से कम आप बाकी जो प्रैक्टिस टेस्ट होता है उसमें स्टूडेंट्स का जो दूसरा क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि आप ये कौन सी बुक से टेस्ट बना रहे हैं। यार देखो, मैं जो भी बुक फॉलो कर रहा हूँ उससे आपको कोई कंसर्न ना हो। ठीक है, आप लोग जस्ट इस वक्त मैंने पहले भी कहा था कि आप लोग इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपनी टेक्स्ट बुक्स को फॉलो करो, दूसरी टेक्स्ट बुक्स पर ना जाओ। ठीक है, मोस्ट प्रॉब्ली चांसेस यही हैं कि ये प्रोविंस वाइज टेस्ट होगा। ठीक है, नेशनल लेवल पर नहीं होगा। ठीक है, सो लिहाजा अगर ये प्रोविंस वाइज है तो आप लोग जस्ट अपने प्रोविंस की अपनी
टेक्स्ट बुक फॉलो करो, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट KPK से है तो वो जस्ट KPK को ही फॉलो करे, कोई फेडरल से है तो वो जस्ट फेडरल को फॉलो करे, ठीक है। ये चीज़ तो कन्फर्म है कि टेस्ट प्रोविंशियल लेवल पर होगा, नेशनल लेवल पर नहीं होगा, ठीक हो गया। अगर बाद में जाकर डिसाइड हो भी जाता है तो कम से कम बाद में आपको ये टेंशन नहीं होगी कि यार चलो अपनी बुक्स भी रहती हैं और दूसरी भी कवर करनी है, कम से कम उस वक्त आपकी अपनी बुक्स पर मीन्स कमांड होगी, ठीक है। सो लिहाजा इस वक्त आप लोग जस्ट अपनी टेक्स्ट बुक्स फॉलो करो, उन्हीं को प्रिपेयर करो। और टेस्ट फॉर एग्जांपल हम लोग जो प्रैक्टिस टेस्ट लेते हैं उसमें कुछ MCQs इस तरह से आ जाते हैं क्योंकि वो मिक्स्ड MCQs होते हैं, किसी एक बुक से नहीं बनाए गए होते। आप लोगों की टेक्स्ट बुक से रिलेटेड जो MCQs हैं आप लोग उनको सॉल्व कर लो। बाकी भी जो अगर फॉर एग्जांपल आउट ऑफ सिलेबस है या फॉर एग्जांपल कोई इस तरह का MCQ हो जाता है जो कि KPK की बुक में नहीं है और फेडरल की बुक में या आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है, दूसरी टेक्स्ट बुक्स में, तो आपको उसको जस्ट अंडरलाइन कर लो, उसको देख लो, उसको बस सीख लो, ठीक है। लेकिन फोकस आपका दूसरे MCQs पर होना चाहिए जो कि रिलेट करते हैं आप लोगों की अपनी टेक्स्ट बुक्स के साथ, ठीक है। सो ये कुछ क्वेश्चंस थे डिफरेंट स्टूडेंट्स के, बहुत ज़्यादा मसला था ये स्पेशली सिलेबस और ये बुक्स कौन सी फॉलो करें। सो आप लोग जो है वो सिलेबस के लिए अभी इस वक्त कम से कम बायोलॉजी और केमिस्ट्री को जो है वो फुल कवर करो। जहाँ तक टेक्स्ट बुक्स की बात है तो अभी इस वक्त आप लोग सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोवेंस की टेक्स्ट बुक्स फॉलो करो, बाकी किसी भी प्रोवेंस की टेक्स्ट बुक फॉलो करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। एंड एट द एंड मैं यही बोलूँगा कि अभी स्पेशली जो रिपीटर्स हैं वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम MCQs जो है वो उनकी प्रैक्टिस करें। MCQs की प्रैक्टिस आप लोगों ने नहीं छोड़नी। देखो आप लोगों की फाइनल जो जंग होगी, आप लोगों ने मैदान में जाकर MCQs सॉल्व करने होंगे, MD-CAT में या ईटा में जो भी। तो यार अभी इस वक्त आप लोग MCQs की प्रैक्टिस ही नहीं करोगे, जस्ट टेक्स्ट बुक्स को रीड करोगे, तो एट द एंड आपको वो फ़ायदा नहीं होगा। ऑन द अदर साइड दिस कि आप लोग जो है वो MCQs के साथ साथ प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करोगे तो वहाँ पर आप लोग इजीली MCQs को टैकल कर सकोगे, अदरवाइज आप लोग उस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकोगे। ये आप लोग लिख के ले लो मुझसे। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, ग्रुप्स में भी कहता हूँ, हर स्टूडेंट को कहता हूँ कि आप लोग प्रैक्टिस टेस्ट जो हम लोग कम से कम अरेंज कर रहे हैं वो आप लोग लाजमी अटैम्प्ट किया करो। अटैम्प्ट नहीं भी करते तो कम से कम आप लोग वीडियो एक्सप्लेनेशन सुन लिया करो, उससे आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स, काफ़ी ज़्यादा MCQs है वो कवर हो जाते हैं। जब मैं MCQs पढ़ रहा हूँ तो आप लोग उस वक्त उसको गैस भी कर लिया करो कि हाँ इसका ये आंसर हो सकता है। फिर बाद में जब मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ तो आपको समझ आ जाएगा कि हाँ यार ये MCQ मेरा ठीक था या ये मुझे नहीं आता था, मेरी यहाँ पर ये मिस्टेक्स थी। लेकिन एक अच्छा तरीका यही है कि आप पहले टेस्ट को बैठ के खुद सॉल्व करो, उसके बाद उसकी वीडियो एक्सप्लेनेशन देखो, उसके बाद उसको अपने आप को इवेलुएट करो, ठीक है। सो ये छोटी सी थोड़ी बहुत बातें थी, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। स्टिल कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू MD-CAT, ईटा, QMG-CAT या इवन तो आप लोगों का FSC के रिलेटेड भी कोई भी क्वेश्चन है, क्योंकि अभी FSC के एग्जाम भी जो है वो नज़दीक है, तो आप लोग वो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। थैंक यू।